मैं बिना किसी भूमिका और औपचारिकता के सम्मानित नेता, कर्मवीर साथियों, विचारों के समावेशी छात्र युवा साथी, क्रांतिवीर 85 नंदन जी, सम्मानित प्रधान जी, प्रकोष्ठ के सभी साथियों, सभी जिलाध्यक्ष, सभी के प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष जी, अति विशिष्ट सम्मानित हमारी महात्मा जाति व्यवस्था, सर जहां जगह है पीछे बैठता है, ले रहा है तो पीछे ही बैठना पड़ेगा। अध्यक्ष प्लीज, सर हम डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज्यादा। मैं नहीं मानता हूं कि इस कंट्री में जाति पर वोट, वह एक पार्ट है। 10 व्यवस्था है, उसमें एक जाति है और मैं उसके प्रमाण हूं। मैं नहीं मानता हूं कि इस कंट्री में धर्म और मजहब पर वोट है, उसके मेरे पास प्रमाण। और मैं हिंदुस्तान के लगभग चुनाव प्रमाण में पहले देना चाहता हूं, क्योंकि 99% लोग जाति 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 जाति, जो नेता आते हैं जाति, जो साथी आते हैं जाति, चौरासी में 85 में कांग्रेस क्यों नहीं? ये कौन? तब क्या जाति थी कि नहीं थी? जाति तब भी थी। कांग्रेस तो तब आप कहिएगा कि इंदिरा गांधी जी मर गई, क्रांति हुआ है, लोगों का सेंटिमेंट आया और जीत गए। इस कंट्री की जितनी चुनावी व्यवस्था हुआ उसके मुद्दे बताए, मंडल कमंडल। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, उसके पहले जब बीपी सिंह आए तो लूट लिया लूट लिया लूट लिया लूट लिया लूट लिया, क्या तब जाती नहीं थी? मुद्दे थे, मुद्दे बनाए जाते और विधायक जी लोगों को समझना और सुनना बहुत है। नरेंद्र मोदी जी जब पहले आए तो क्या शुरुआत है? अध्यक्ष जी हमको देखिए भागलपुर और लिखिए सर, इसीलिए हम सबसे ज्यादा कमजोर भागलपुर है। देखिए 2-3 बात समझिए। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले आज्ञा का पालन करने की होगा।
दुश्मनों की औकात नहीं है मेरे सामने बैठे। और कभी हम दोस्तों के साथ चाल नहीं चलते, और आप लोग दोस्तों के साथ ही चाल चलते। आप कैसे जीने समझ? दुनिया की कौन सी ऐसी शक्ति है विश्व जो समय के पाबंद न हो, उस पर लोगों ने ट्रस्ट किया, विश्वास किया। व्यक्तिगत रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, राजनीतिक रिश्ते, वैचारिक रिश्ते, उदाहरण नीतीश कुमार जी या नरेंद्र मोदी जी के साथ अविश्वास क्यों है? क्योंकि वो समय के पाबंद नहीं, उन्होंने झूठ, वो ट्रस्ट पैदा नहीं। हम समय के पाबंद इसलिए हैं, मेरे दरबारे पर जो लोग आते हैं, मैं उसे अपनी मां का पिता की तरफ खींचता, और गाड़ी पर बैठते 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 मैं उनकी जिंदगी को, चेहरे पर मुस्कुरान देख उसमें अपने आप को सुकून महसूस करके चलता। तो ये अपने कर्तव्यों का पालन, हमें अपने जिम्मेदारी का एहसास हो कि हमें अपने साथियों के लिए कैसे जीना, इस कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कैसे जीना। हम आज 8:30 बजने में 25 मिनट लेट था, हम आपके पास थे, हमने भी नहीं खाया, हम भी सोना नहीं चाहते, नींद नहीं है। रात भर दुनिया को पढ़े, सुने, जानने का प्रयास किए, फिर आपके बीच आए, क्योंकि हम आपको जानना चाहते हैं। आप में हम भारत और बिहार का सपना देखना चाहते हैं। इसीलिए विश्वास की नींव ही वक्त है, समय। जिसने समय का ख्याल नहीं रखा, उस पर दुनिया कभी भरोसे न करेगा। यह अलग बात है प्रोफेसर साहब, दिल के अच्छे लोगों का मजाक दुनिया सब, जो दिल के अच्छे लोग होते हैं उसका मजाक घोड़ा पर बैठ के ही बना लिया। भोला बाबा है, गोमुझा है, सीधा है, कुछ नहीं आता है, चालाक, चतुर, धूर्तई, दुष्टई, ऐसे लोग दिल के अच्छे नहीं। दिल के अच्छे लोग वो होते हैं जिसमें सब कुछ देख लिया, जो दर्पण, जो बल्ब की तरह से भी ज्यादा आंखों को खूबसूरती है। आप हम कभी
कभी कुछ चीज को जब लिखते हैं उसको हमारे तो मुझे लगता है कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा भैया, ये अच्छी चीज नहीं है, कुर्सी खाली है, चुपचाप बैठ। बहुत कंप्लीट बात को मैं समझा दूं। जब दिल और दिमाग का टकराव हो ना, दिमाग का रिश्ता, जब दोनों का रिश्ता, दिल और दिमाग का रिश्ता एक हो, तब समावेशी विचार। लेकिन जब टकराव होने लगे, ये दिल कहता है ये अच्छा, दिमाग कहता है ये सक्सेस नहीं करें, तो फिर दिल की आप सक्सेस करो। और ये मेरे शब्द नहीं है, दुनिया में आप जिसको भगवान मानते हैं ये वो नहीं लोग कह सकते। बस मैंने जानने की जिज्ञासा थोड़ी भूख है, तो उसको मैंने जाना, प्रयास किया। ये इसको समझ, ये मैं बहुत सर मेरे इंट्रैक्शन को राष्ट्रीय महासचिव जी लोग डाइवर्ट मत, मैं इससे अच्छा नहीं मानता। हमारे साथियों को एक बात जरूर समझना चाहिए, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उसमें जीवन का होना। कोई एक आदमी है जिनका रिश्तों में जीवन, यहाँ जितने लोग बैठे, फिर आप सक्सेसर कैसे हो? आपको रिस्पेक्ट होते हैं जबरदस्ती, रिश्तों में जीवन को प्रवेश करना। मैं रिश्ते में हूँ, मैं रिश्तों में जीवन को खो दिया। आपके तो रिश्ते बदलते रहते, विवेकानंद जी जब लास्ट 14 तारीख को डेथ कर रहे, उनसे किसी ने पूछा मैं सक्सेस नहीं कर रहा, उसके शिष्य तो अंतिम दिन जब वो समाधि में रहे थे, उसके पहले अपने एक शिष्य को मेरे घर में एक कुत्ता है, इसके ले जाओ, उसको घुमाओ। उसके शिष्य ने कुत्ता को ले गया, घुमाने लगा, आवाज बढ़ा दो भाई, पूरा आवाज कर दो। वहां जो और आवाज बढ़ा दीजिए। भैया वहां बात मत करिए प्लीज। लौट के जब वो आया तो बोला क्या हुआ? बोला मैं कुछ सीधे रास्ते जा रहा था, फिर मैं लौट गया। आपका तो कुत्ता है ना, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी बैक भागे, कभी आगे जाए, तो विवेकानंद ने कहा नहीं कुछ
तुम लक्ष्य की ओर सीधा भी जाते हो, तुम कभी इधर भटकते हो, कभी इधर भटकते हो, कभी उधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। तुम्हारे पास जिंदगी कितनी है कि तुम भटकते रहे। जिस दिन एक लक्ष्य को रखकर सीधा चलोगे, लक्ष्य की प्राप्ति। भटकते रहोगे, मन विचलित होगा, तृष्णा में रहोगे और कुर्सी पाने के लिए पागल रहोगे। किसी एक साथी से किसी ने पूछा कि आप कल कांग्रेसी थे, आप बीजेपी हो? बोला क्या कांग्रेसी जीता था, कांग्रेसी थे, आप बीजेपी थे। कल कोई और जीता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यदि पप्पू यादव जिताने के लायक आपके द्वारा बना तो जीतने वाले आप होंगे। कोई जीतने के लिए पप्पू यादव के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए ये आप अध्यक्ष जीवन को फूल बना रहे थे। आपकी जिंदगी से ज्यादा आप ऐसे फूल में खोए रहते हैं जिसका कोई में ही नहीं। मैं कह रहा था कि आपके मन में जाति व्यवस्था, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, कौन ऐसा चुनाव हुआ इस हिंदुस्तान में सबसे पहले आजादी के नाम पर कांग्रेस को वोट दिया? मैं कहूं सबसे पहले। फिर इंदिरा गांधी जी शहीद हुए तो राजीव जी टूमर हो गए, तब हुई। राजीव जी शहीद हुए तो कांग्रेस मां बेटा दोनों शहीद हो गया, तब से जब जनता पार्टी आई तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और जाति व्यवस्था के खिलाफ आए। जब पीपी सिंह आए तो वो फोर्स आए और नारा दिया, ये राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर। मैं गिनाते रहा। जब लोकदल आए तो मंडल कमंडल में, जब बीजेपी आई तो मंदिर में है। बैठ जाइए प्लीज और लिखिए। पीछे बैठ रहे हैं सर, पीछे भी। हमको कुछ बताइएगा ना। मैं पॉइंट 2019 में मोदी आए फिल्मों में राष्ट्रपति। जाति पर कमाई, लालू आए बीटीसी की हवा में जाति थी, फिर दोबारा आए तो मंडल पे है तो पिछड़ा एक हुआ, जाति थी।
आरक्षण होता ही नहीं है तो जाति बचेगी। आरक्षण जाति को भी जन्म देता और आरक्षण जिंदगी की सबसे बेसिक नीड्स हो तो फिर मुद्दे ढूंढे ना, फिर हमारे पास मुद्दे जो और हम मुद्दों की बात क्यों नहीं, तकदीर है हमसे बड़ा सेवक कौन, हम नेगेटिव क्यों इस सामने लाए। आप हमारे बारे में चर्चा क्यों नहीं करते। राजा नहीं करती है, मैं आऊंगा। नरेंद्र मोदी 32,66,000 चाय का दुकान इस लड़की में, 32,66,000 और पूछो और 32,66,000 चाय की दुकान का मूल्यांकन नरेंद्र मोदी ने किया। सर छोड़िए सोचिए, आपको अटेंशन मिलने लगेगी और 32 लाख चाय की दुकानों में कहा है नरेंद्र मोदी चाय, चाय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी चाय, चाय नरेंद्र मोदी। और हमारे तरह के कमजोर और विश्वासी आदमी जो अपना नैरेटिव संकट के पल में उसके पास जीने का कोई उम्मीद नहीं बचता है और उम्मीद ही खत्म कर देता है, तो कहने लगा चाय वाला कब था, चाय वाला कब था, चाय हो गया। चाय वाला को लगा ले हमको गाली दे, चल चाय वाला को गाली देता है, अब अभी तो नरेंद्र मोदी को चल जो चाय वाले दुकान पर आ गए नरेंद्र मोदी। एक दिन में पूरी कंट्री के चाय की दुकान पर 1,65 लाख मिनिमम और 36 करोड़ मैक्सिमम लोग चाय पीते और उस 36 करोड़ लोगों को चाय के दुकानदारों ने चाय 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 नैरेटिव पैदा कर दिया और मोदी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फकीर बना के खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी के साथ नैरेटिव नैरेटिव राजा नहीं फकीर, मंडल कमंडल, जाति नहीं, खाजी जाति नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। पुलवामा छोड़ दो, यदि जीत जाता नरेंद्र मोदी जीवन आना, पुलवामा को मुद्दा बनाया गया तब मोदी जी। कर्पूरी जी अब उठाई नहीं है, गैर सिर्फ नहीं है, उनके साथ जाती नहीं थी। तब राजपूत बुनियाद बाबा जादव नहीं थे, तब कोई कुर्मी मुसलमान नहीं थे, तब भी थे। यहाँ जितने लोग आते हैं एक ही सवाल हमसे करते हैं, जाति गठबंधन। क्या मिली? हम एक विषय को देख रहे थे आज से 4 दिन पहले, और मैं उसको लिख रहा था।
आलोचना कभी कभी किसी नेता को विरोध नहीं होती। और वही नरेंद्र मोदी के साथ दूसरा मुद्दा नरेंद्र मोदी का। जब एक परसेप्शन और नैरेटिव बना पूरे देश में, तो नरेंद्र मोदी ने सभा शुरू की, और जिस सभा में नरेंद्र मोदी जाते थे वहां पब्लिक नहीं होती थी, वहां आरएसएस और बीजेपी के लोग होते थे। मोदी 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 मोदी, लगातार मोदी 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 मोदी। लोगों को लगा है मोदी तो भगवान आ गया। नैरेटिव। तो अपनी अगर की सभा में आप 20 आदमी लेके क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं क्यों बना ही नहीं? ये जितने लोग नेता बने हैं, जो आपके सामने एक साधारण आदमी खड़ा है, दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो अपने जेब से पैसा दे करके दुनिया की मदद किया है? इंडिया में कोई ऐसा लीडर का नाम बताओ। हमारे नेता कभी भैया, कभी कुछ, कभी कुछ। सुभाष चंद्र बोस को भूल जाते हैं, भगत सिंह को भूल जाते हैं, युवा सैनिक को भूल जाते हैं। गांधी का नैरेटिव क्या था? भारत नंगा है इसलिए नहीं नंगा, यही नैरेटिव था, तो और कुछ नहीं। बैरिस्टर थे, बिरला के घर में रहते थे, ऐसे आवाम की जिंदगी का परवरिश किया हुआ था, उन्होंने नैरेटिव बनाया। अरविंद केजरीवाल नैरेटिव बनाया। अन्ना हजारे का स्थान करूंगा जी, मर जाऊंगा जी, मैं जीऊंगा नहीं जी, भारत नंबर 1 नहीं होगा तो हम अपने को खत्म कर लेंगे जी, हम दे देंगे जी, हम ऐसा कर लेंगे जी, हम मरने आए जी, हमको जीना नहीं है जी। कौन सी जाति थी कि नहीं? हमसे बड़ा नैरेटिव किसका? सर इधर देखिए, लिखिए, वो सब चीज छोड़िए, ना चलेगा कुछ। इसीलिए जो मन में आता है, मैंने इसलिए आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया कि 5 राजनीति के लोकतंत्र के चुनाव के 5, 6, 7 पैर हाथ हैं, उसमें एक जाति भी पैर हाथ हो सकती है। लेकिन इस हिंदुस्तान में जाति पर कभी वोट नहीं है। आजाद हिंदुस्तान की बात से अभी तक पुलवामा हिंदू मुसलमान नहीं होता। बीजेपी मस्जिद मंदिर मुद्दा तय किया, नैरेटिव पैदा, मंडल नैरेटिव पैदा, कमांडर नैरेटिव पैदा, वफोर्स नैरेटिव पैदा,
इंदिरा की सही नैरेटिव पैदा की। युवा शक्ति अध्यक्ष बैठ जाइए, अब क्या नाटक करते हैं, नैरेटिव पैदा की। 1984-85 नैरेटिव पैदा की। जाति सच है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जाति तो चुनाव होती है कि आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं। हमेशा मुद्दे बनाए गए, मुद्दे लाए गए। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने फिर इसको लिख लीजिए, 32,64,000 चाय की दुकान है इस कंट्री में, 2 लाख चाय की दुकान नरेंद्र मोदी के साथ नहीं था, 30,12,000 चाय का दुकान नरेंद्र मोदी के प्रचार में बने, और वो तब बने जब पप्पू यादव जैसा अज्ञानी लोग चाय की आलोचना करने लगा, उसके सेंटिमेंट को लगा के मुझको गाली दे रहा है, तब जाकर के डेली 36 करोड़ लोग हिंदुस्तान में चाय के दुकान पर चाय पीने वाला मिनिमम 7 करोड़ से 36 करोड़, वहां पर इस गौसी ने नरेंद्र मोदी को हीरो बनाया और नैरेटिव है। देश का राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, नैरेटिव पैदा, जाति नहीं थी। कर्पूरी ठाकुर अकेला नारी जाति था, जाति नहीं थी, नैरेटिव बनाया गया। नरेंद्र मोदी की सभा में कोई भीड़ नहीं आती थी, आरएसएस और वर्कर को धो के लाया जाता था और मोदी 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 करके दुनिया का हीरो बना दिया। लगा कि यही भगवान है, तो पप्पू पप्पू की नैरेटिव की। हमसे बड़ा सेवा किसका, हमसे ज्यादा कोई एक आदमी का हिंदुस्तान में लीडर का नाम बताइए, इसलिए हिंदुस्तान जिसका विजन की है, इसलिए कहा मैं जो चले गए भैया जेपी ने की बात की, मैं सच वर्तमान में हूं, मैं जीना चाहता, मैं किसी दूसरे का नाम इस मंच पे नहीं लेना चाहता। मैं खुद गांधी भी हूं क्योंकि मैं उसकी आइडियोलॉजी से हूं, मैं सुभाष चंद्र बोस भी हूं, मैं उसकी आइडियोलॉजी से हूं, मैं कबीर भी हूं क्योंकि मुझमें वसुधैव कुटुंबकम, मैं मोहम्मद साहब के जीवन को प्रेम से जानता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं दुनिया के लिए जीता हूँ। आज जो नरेंद्र मोदी, नीतीश या अन्य पार्टी के नेताओं की नैरेटिव निगेटिव रही, इसीलिए गया कि लोगों ने अपने वक्त को, अपने समय को अपनी जुबान से उस वक्त काम नहीं कर पाया, और जब समय का पाबंद कोई नेता नहीं होता है तो उसकी नैरेटिव निगेटिव होता है। वक्त बहुत महत्वपूर्ण है जिंदगी। मैं चुनाव प्रक्रिया पर आपसे कुछ बात करना चाहा, इसमें यह बात क्योंकि आपके मन में इनसे बाहर कुछ बात ही नहीं, कुछ भी नहीं। जब मोदी के वर्कर ने मोदी करके एक बड़ा मुद्दा बनाया, तो लोगों के मानस पर मोदी का कैरेक्टर हीरोइज्म, उसको लगा कि इससे बड़ा दुनिया में और कोई बदलने वाला है ही नहीं, इसलिए चलो हम इसके साथ हैं, और लोग चलते। बहुत महत्वपूर्ण बात तीसरी मोदी के बारे में बता, क्यों आए, सर्वे थी। पप्पू यादव ने कहा ये चाय वाला क्या होता है, चाय कौन है, चाय पीने की औकात है, चाय चलाता था, तो चाय वाले के सेंटिमेंट को बहने लगा, उसको भी को बना। अब मैं आता हूं मोदी जी की तीसरी घटना, काम बाद में खोकेगा पप्पू जी को देखेंगे। तीसरी घटना मोदी जी की बम ब्लास्ट हुई गांधी मैदान,
6 लोग मरे। कल आपके सामने वो 6 आखिर लोग नहीं जिसके परिवार मरे। जब 6 लोग का 8 लोग या 6 लोग सबके जगह मेरी नानी कहीं भी है। और मैं कल प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। मोदी निकले, इस कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी और सबके काम चाहिए। उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया कि मैं गौरव, मैं नया स्वरूप हूं, नया कैरेक्टर हूं और मैं उनकी घर पर गया। लोग लगा यदि ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ऐसा क्यों ये है मोदी कि अपने लास्ट में जिसकी बम में लोग मरे वहां चले गए। मोदी को ट्रोल होना शुरू। क्या सेवक है, 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 क्या सेवक है। मोदी से अच्छा भैया पीछे बैठ रही कुर्सी को ले लो, ये सब नाटक नहीं करिएगा और बैच लगा लीजिए, बिना बैच के नहीं आएंगे। बैच लीजिए सर, बैच लीजिए। अब आप जानिए मोदी की सच को। उन्होंने कहा नौकरी दूंगा, पैसा दूंगा, और आज तक एक भी परिवार को ना नौकरी नहीं ना पैसा। इस नैरेटिव को आप बताएं। मोदी सेवक नहीं है, कितना बड़ा निर्दयी है, कितना बड़ा बाजारवाद है, कितना बड़ा सौदागर है, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, कितना बड़ा मार्केटर है, इसको बताएं। कौन बताएगा? उससे बड़ा नैरेटिव कौन पैदा करेगा? यहाँ जितने लोग हैं अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए और सच में पूछिए, बड़ी अत्यंत दिल खुशी होगी कि क्या पुलवामा की घटना नहीं घटी तो नरेंद्र मोदी आते। तो नैरेटिव बनाए और फिर 2024 में नरेंद्र मोदी को आने के लिए नैरेटिव बनाए, चाहे वो पीओके पर बात करें, वो कुछ भी कर लें, यदि नैरेटिव मोदी ने नहीं बनाया और विपक्ष की एकता हो गई, नेवर। यदि जाति पर वोट होती तो साउथ में नहीं होता, नॉर्थ में नहीं होता। हिंदी भाषा इलाका है। जब आते हैं आप लोग तो शुरू ही मन से करते हैं जाति। मुझे एक और उदाहरण, राहुल गांधी जी कहां के छात्र हैं पता है आपको? कैथोलिक, हार्वर्ड के विद्यार्थी और राजनीति नहीं रणनीति के तहत आपको बना दिया। 32 साल से कांग्रेस परिवार किसी कुर्सी पे नहीं है, न पीएम न सीएम, फिर भी डर। उसी
परसेप्शन। तीन प्रयास के बाद मैक्टी फेल। मैक्टी राहुल गांधी को बेहिचक पप्पू कहते हैं। ये जितने लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं लगभग मैक्टी फेल। इंटर पास कोई नहीं, एक दिया। बीजेपी में लगभग लोग कुछ को छोड़ दीजिए तो मैक्टी फेल, पास भी मुश्किल से किए, लेकिन हार्वर्ड के स्टूडेंट को पप्पू बना। तो नैरेटिव आप क्यों नहीं बदले? देखिए क्या होगा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं आता। मैंने पहले ही कहा कि आज्ञा देने से पहले आज्ञा लेना सीखिए, और मैं आज्ञा लेना जानता हूं। फिर मैं एक बात बताऊंगा, चुनाव नैरेटिव और परसेप्शन पर लड़ा जाता है। चुनाव जाति धर्म मजहब का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन परसेप्शन के बगैर कुछ नहीं। इस चुनाव में परसेप्शन 20 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 23 लाख, 30 लाख, वो तो लगा नरेंद्र मोदी फेंका है तो हम भी फेंके। जनता को मूर्ख ही बनाना है, परसेप्शन ही पैदा करना है, और हम लोग परसेप्शन पैदा नहीं कर पाए। लोगों को लगा कि पप्पू यादव को वोट देना चाहिए, लेकिन वोट खराब चला जाए। अच्छा लोग है, सबसे प्यार करता है, लेकिन हमारे वर्कर, हमारे नेता परसेप्शन नहीं बनाए, और वो लगे रह गए कि हम राजनीति में एमएलए कैसे बनेंगे और तिकरमबाजी कैसे करेंगे, तीन तिरा के धंधे में कैसे रहेंगे। और हर दिन हमारे नेता लोग तिकरम में रहते, और यहाँ सब हम लोग नेता ही हैं। वो मोदी है, पप्पू क्या कहीं छोड़कर से पता है। आपने मन में बैठा लिया कि बगैर गठबंधन नहीं कुछ नहीं हो, और हमने भी कहा कि गठबंधन होना चाहिए। चुनाव की वो एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन गठबंधन कब, जब आप तो गठबंधन करने वाले उस लायक समझेंगे तब ना, तो हम उस लायक बनाएंगे तब ना। और उस लायक कौन बनाएगा? जब हम शुरू से ही मन में ये बांध लेंगे ये सही नहीं, बिना बांटे फकीर हो गए, बिना चाय बेचे सेवक हो गए, बिना मदद किए छौ के घर पर जाके भगवान बन गए। हमने अपनी जिंदगी दे दी और आपने हमको कुछ बनाया नहीं, भरोसा भी नहीं, परसेप्शन भी मैंने नहीं बनाया, और हमें ही ज्ञान देने लगे। हम आपके ना टीचर हैं, ना आप मेरे टीचर, हम लोग एक ही सहपाठी के मित्र हैं, और अंतिम जीवन तक सीखने की भूख होनी चाहिए। और ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, प्रशिक्षण और मंथन शिविर में विचारों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता प्रयोग के साथ, प्रैक्टिकल साथ, आजाद हिंदुस्तान में चुनाव कब कब हुए और कैसे हुए,
कांग्रेस ने देश को आजाद कराया तो लंबे समय तक लूट लिया। इंदिरा गांधी मरी तो शहीद हो गई और देश की चंडी हो गई। जब तक थे तो लोग उसको अमुक गाली देते थे और राजीव गांधी टूअर हो गए। राजीव जी शहीद हुए तो कांग्रेस परिवार टूअर हो गई और उसके बाद भ्रष्टाचार घोष आया, मोरारजी भाई बीपी आ गए। उसके पहले इमरजेंसी मुद्दा बना तो मोरारजी भाई आ गए और उसके बाद मंडल कमंडल बना, आरक्षण से जाति जुट गई तो देश एक हो गया। तो हमको तो लगता है मुद्दा ना हो तो जाति का समावेश और जुटना बहुत मुश्किल है। जैसे पुलवामा तो फिर नहीं होता तो पूरे देश के हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की परिकल्पना नहीं की जा सकती। एक ही बस में 12 स्टेट का जांबाज हमारे साथी थे। 12-13 स्टेट के साथियों की चित्रे हुई और उसके पास 12 स्टेट गए और 12 स्टेट में हिंदी भाषी इलाके में ही लोग मरे। आप उठा के देख लीजिए, साउथ के एक भी सैनिक नहीं मिले, सिर्फ हिंदी, सिर्फ हिंदी। और जहाँ लाश गया वहाँ हिंदू 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 हिंदू, राष्ट्रवाद भारत खतरे में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व। नॉर्थ का एक भी आदमी नहीं भरा उस बस में। मैं चैलेंज करके नरेंद्र मोदी को कह रहा हूँ, ये मेरी लाइफ है, हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे। नॉर्थ का सिपाही क्यों नहीं भरा, साउथ का सिपाही, नॉर्थ और साउथ दोनों, मणिपुर इंफाल की साइड की बात की, साउथ का क्यों नहीं, हिंदी भाषी इलाकों के लोग ही क्यों। इसीलिए नॉर्थ और साउथ में आप हिंदुत्व के सेंटीमेंट को खेलते तो नेगेटिव, और अब बताओ वहां परसेप्शन आपकी सही नहीं बनती। अब हिंदी भाषी इलाके में नेगेटिव को पैदा किए, इसलिए परसेप्शन आपके पास और आप वही जीते। वहीं से 300 सीख, इसके बाहर आप सीख नहीं रहे। गुजरात के बारे में मैं थोड़ा सा 2 लाइन कहना चाहूँ। गुजरात हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा आदिवासी और गरीब प्रदेश, और जिस इलाके में गुजरात में आदिवासी रहता है इसको आप समझ लीजिए बहुत गौर से। वह इलाका दुनिया का सबसे गरीब है। वहां पानी नहीं है, वहां कुछ नहीं है। सर सब कुछ हमको देखिए, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैं पार्ट वाइज दिया और मैंने कोई भूमिका नहीं निभाई। सर वो सब छोड़ दीजिए, अभी छोड़िए, बकवास बात है, इसको समझिए। अब पीछे लगाइए सर, मेरे स्पीच के बाद आप बात कीजिएगा। सर सब पंखा देखने लगता है, जेसीबी खुलता है, जेसीबी देखता है। आपसे तो काम निकालता अभी भी देखने लगता है, तो आपकी बात ठीक नहीं लगता है। आज भी दुनिया के मापदंड में एक बड़ी आबादी पानी को तरसती है। महिला सर्वाधिक कुपोषण की शिकार गुजरात में है। 3 बार नरेंद्र मोदी की छवि विकास पुरुष की रणनीति बनाई गई और गुजरात मॉडल करके देश में उनको लाया गया और यही गुजरात मॉडल का प्रचार चाय की दुकान से शुरुआत हुई और परसेप्शन बनाया गया और उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। परसेप्शन बहुत बड़ा मारक परसेप्शन, वही इसके आसपास रचा गया नेगेटिव कामयाबी की गारंटी बन जाती है।
परसेप्शन बनाया गया कि कांग्रेस देश विरोधी, मुस्लिम परस्त, पाकिस्तान परस्त, और उसके बाद भाजपा ने यह अपने बारे में नेगेटिव नैरेटिव बनाया, मैं हिंदुत्व राष्ट्रवाद को मजबूती देना चाहता हूं और कांग्रेस हमें गाली देती है, और इसी नैरेटिव के साथ मुस्लिम परस्त है, देश विरोधी है, पाकिस्तान परस्त है, इन तीन मुद्दों से बीजेपी ने और मुद्दा बना करके चौथा तीसरा नरेंद्र मोदी आए। जनता कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा के साथ चली। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि जितना मैंने दुनिया को पढ़ा या जितने सारे विद्वान लोगों ने अपनी अपनी बातें कही है, इंडिया और इंडिया के बाहर चुनावी समावेशी के बारे में वह मूल एक मैंने छोटी सी चीजों को ला के आपके सामने लाने का मैंने प्रयास किया है। परसेप्शन और नैरेटिव चुनावी सफलता की आवश्यक दो पहलू है, लेकिन निरंतर प्रयास और ठोस संगठन, फिर याद रखिएगा मैं इस पर आना चाहूंगा, निरंतर प्रयास और ठोस सांगठनिक कौशल, अभिनव नेतृत्व कौशल से इसको पार पाया जा सकता है। इसके लिए किसी भी दल के नेतृत्व और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा और अपने नेता के प्रति अटूट निष्ठा होना आवश्यक है। कुछ लोग आलोचना में बहादुरी समझते हैं, निष्ठा में नहीं, और यही पप्पू यादव को कमजोर किया। कमजोर कहीं नहीं है। हम तो कह रहे हैं पाठक जी को, पाठक जी रूम में चले जाइए प्लीज, रूम में जाइए, पाठक जी रूम में जाइए प्लीज, पाठक जी रूम में जाइए प्लीज, सो जाइए। ये तो आप बोलिए, हम कीर्तनी मंडली के लिए यहाँ नहीं आए और आप लोग का अहंकार देखने नहीं आए। सर एक काम करते हैं हम लोग, जब शादी खत्म होगी तब राजनीति करना, या जब माहौल खत्म होगा तब राजनीति शुरू करना, या जब पैसा का दौर खत्म होता है तब हम लोग राजनीति छोड़ देते हैं। जीवन क्या समझिए, देखा कि दो कौड़ी तो पूरा नहीं, माओवादी खत्म होगा तब देखेंगे, जाति खत्म होगी तब देखेंगे, प्रयास करना छोड़ देंगे, उम्मीद में जिंदा रहना छोड़ देंगे। हमारे हिस्से का जब विचार आएगा तब हम लड़ेंगे। हम अपना विचार नहीं पैदा करेंगे, हमेशा जेपी नड्डा के विचार को भूलते रहे। वर्तमान में जिए अर्थ युग में है, सोशल मीडिया के युग में है, तब अखबार भी नहीं था, बिना अखबार के बहुत सारी चीजें हुई। क्या संगठन बनाना छोड़ देना चाहिए? क्या एक दुनिया का बेहतर नेता आपको नहीं मिले? क्या एक दुनिया का बेहतर दोस्त आपको ना मिले? क्या एक दुनिया का बेहतर आपने खो करके रिश्तों में जीवन जीने वाला व्यक्ति ना मिले? कहां रिश्तों को ढूंढते हैं आप? है रिश्ता नहीं, पड़ोसी आपको रिश्ता मानता है, जो
जो आपके रिश्तों में जीवन जीता है, आप उसी को नहीं बना पाते। यार आप बना के तो देखिए, आप इंतजार कर रहे हैं। आप दारू में विचारों का संगम है आपके बीते। 84-85 से कुछ लोग मेरे साथ, कुछ लोग 90 से मेरे साथ, और कुछ लोग जिंदगी जिया पप्पू के साथ हुई। शुरुआत हुई पप्पू के साथ। आप बार बार एक हमको लोग कहते हैं कि पप्पू जी सेलेक्टेड हुई, कंसोलेशन है। नरेंद्र मोदी सेलेक्टेड नहीं होंगे, कंसोलेशन नहीं करेंगे। पप्पू यादव को कंसोलेशन सेलेक्टेड। और जब हम इस बात को सोचते हैं कि हमको लोग कहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, सेवा एक पाठ है। तब मुझको लगता है कि एक नेता का विजन क्या है। कबीर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तब लोहिया याद क्यों नहीं आता है? इन लोहिया जिसको और जब भी क्यों तब याद नहीं आता उनके कैरेक्टर जैसे वैसे कैरेक्टर आपको नहीं मिला। जेपी ने तो जादू नहीं था, लालच थे। लोहिया तो मेरे ख्याल से मरवाड़ी थी, बढ़िया मरवाड़ी। तो हमको बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूं। लोहिया ने तो 3 आना बात, 3 आना, तो हम लोहिया की कैरेक्टर कोई नहीं, हम भी ये चाहते हैं। बात होगी लोहिया और जेपी की, महात्मा गांधी की, और कैरेक्टर होगा नफरत का, डर का, घृणा का, लोगों से अस्पर्धा का, रेस्पेक्ट नहीं होने का। तो एक आदमी का नाम बताइए इस हिंदुस्तान में राजनीतिक सियासत और सत्ता पे आने में जिन लोगों ने भूमिका निभाई। कर्पूरी ठाकुर जी के कैरेक्टर को मैं थोड़े देर के लिए छोड़ दूं, और कुछ 2-3% ऐसे कैरेक्टर मैं यह नहीं कहूंगा कतई कि उस कैरेक्टर से बड़ा कैरेक्टर पप्पू यादव का होगा, लेकिन इस कहने में भी मेरा शब्द नहीं हिचकिचाएगा कि आम आदमी की जरूरत, उसकी आवश्यकता, उसके जीने के मुस्कुराहट के पल, जिन बातों को लेकर आम आदमी की जिंदगी है और जो नीड्स होता है, पप्पू यादव एक बेहतर परिवार, बेहतर नेतृत्व और एक बेहतर मित्र की तरह बहुत ही विनम्रता के साथ हम प्रयास करते हैं कि आपके प्रतिष्ठा को, जहां आप हैं उसको प्रतिष्ठित करें। मेरे आचरण से आप प्रतिष्ठित हो। आप किसी के प्रति किसी का दायित्व लेते हैं और उस दायित्व का निर्वहन मैं करता हूं, तो आप उससे प्रतिष्ठित हुए। यानी मेरे साथियों के सम्मान बोध को मैं ऊंचा करता हूं उसके किसी
अधिकार से तो मुझे अधिक खुशी होती है। कितने लीडर मेरे इस देश में, कितना लीडर ऐसा है, उसका नाम हमको कोई जरूर बताइएगा, लिख लीजिए आधे घंटे का, 1 घंटे का, 5 घंटे का हमको बताइए, तो दूसरे सब हमको आप ये बता दीजिए, पाव किलो क्या दुनिया में इतना मेहनत करने वाला व्यक्ति और किसी कामों को 200% देने वाला व्यक्ति, जब तक किसी व्यक्ति का काम नहीं होता है उसको सबको यादव को नींद नहीं होती, और मैं उसके काम को करने के बाद ही सोता। क्या बगैर 100% दिए सक्सेसर विज्ञान प्रथा कहता है क्या? कौन नेता है जो 100% देता है? यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, कभी दिल्ली में एक बार मिले तो छत पे चले गए अरविंद केजरीवाल, दोबारा नहीं मिले पब्लिक से। मैं कर दूंगा जी, दे दूंगा जी, झंडा लो जी, एक पेटी दारू लो जी, एक झंडा एक पेटी दारू, एक झंडा एक पेटी दारू, एक झंडा एक पेटी दारू। दिल्ली में फिर उन्होंने नैरेटिव पैदा किया कि पब्लिक यही चाह रही है, और बिना जाति धर्म के एक बढ़िया आदमी बेहतर परसेप्शन को अन्ना हजारे को सामने लाया और आरएसएस की बी टीम बन के कांग्रेसियों को बीजेपी को नहीं बोला। आज भी बीजेपी के खिलाफ कोई एक बात नहीं बोलता, कांग्रेस के खिलाफ, और जहां कांग्रेस सरकार बनाएगी वहीं हो जाता है, जहां बीजेपी सरकार बनाएगी वहीं करता है। आप उठा के देख लीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो हमको आप बताइएगा ना कि कोई हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, और नेताओं को कान में ये बात चली जानी चाहिए कि मैं कुछ 2% नेता जिसमें कर्पूरी जी, मुलायम सिंह जी, बाबू जगजीवन राम जी, काशी राम जी, ऐसे कुछ व्यक्ति थोड़ा मोड़ा जब लालू यादव आए तो वो भी हल्के, कुछ व्यक्ति को छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि 200 या 100 इन लोगों ने भी नहीं दिया होगा। यदि देते 100 में 100 तो आज राजनीति भगवान या एक क्रांति बड़ा लाइन लिख दिया। सबसे ज्यादा देने का काम इस हिंदुस्तान की राजनीति में, जितना मैंने पढ़ा, साउथ की बात मैं नहीं करूंगा अभी, उसका नाम किसी पीढ़िया का, किसी इतिहास पुरुष का उस समय आज नहीं बसूंगा। जब 2 किलो अनाज बांटने का एनटी रामाराव का या एम रामचंद्रन का हीरो थे, जयललिता आई, उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया, हीरो को भगवान मानते थे लोग, एनटी रामाराव भी भगवान थे। मैं साउथ नॉर्थ में नहीं रहूंगा, मैं असम में प्रफुल्ल कुमार महंता के लाइन पर बात नहीं करूंगा जब वो छात्र जीवन में मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें असमी नारा दिया था, असमी जन परिषद। यदि वो जाति का नारा देता तो सक्सेसर नहीं करते, असमी नारा। हिटलर ने कहा था कि आई चेंज वर्ल्ड एंड आई वांट जर्मनी।
उन्होंने भी सेंटीमेंट को चेंज किया। हिंदी भाषी इलाके में मुझको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर जी से बड़ा कैरेक्टर वाला और उससे बड़ा सोच वाला व्यक्ति शायद अभी तक पैदा नहीं, जितना मैंने पढ़ा आज तक, आज तक, आज तक, आज तक। तो 200 लेते हैं, 100 भी नहीं लेते हैं, 200 लेते हैं। शायद मेहनत, अब हम भगवान के बारे में तो नहीं कहेंगे, हमने नहीं देखा है। भगवान होता तो हम उसको भी क्रॉस करते। संघर्ष 83 में हम मुखिया बने थे, चुनाव हुए थे, निर्विरोध हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पर कैंसिल हो गया पूरे भारत का पंचायती राज। फिर 27 साल 32 साल में मुखिया है, तब तक में हम सलमारी कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं। फिर हम डीएस कॉलेज में 1990 में हम एमएलए बने। मेरी उम्र 22 साल 3 महीना थी। दुनिया में 4 घंटा बिजली नहीं होता था। नेपाल और भारत की बिजली को काट कर हमने उस छोटे से उम्र में, लालू जी मुख्यमंत्री थे, जब तक हमने 23 घंटा 22 घंटा 4.2% जब तक हमने मेगावाट बिजली नहीं लिया, लेकिन तब तक नेपाल को हम बिजली नहीं जाने दी। बिहार को मिलता था 1 घंटा बिजली, पूर्णिया को मिलता था 23 घंटा। ये नैरेटिव था पप्पू ने, क्या सोचा, ये भी गलत है। 91 में हमने मेडिकल खिलाफ लड़ाई शुरू की। लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, फोन किए, हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारे खिलाफ 11 दिन डॉक्टर हड़ताल किए, पूरी फोर्स भेजी गई, समझौता नहीं किए। और जब बोर्ड लगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, पर्ची छपने लगी और डॉक्टर ने लिखने लगा पर्चा पर जांच और पैसे, तब हमने समझौता किया और लालू यादव जी को 7 दिन घेर के रखा। चैलेंज स्वीकार की थी और मेडिकल सिस्टम के खिलाफ हुई। ये 2 घटना, तीसरी घटना 14 साल पप्पू यादव को एक साजिश के तहत रोकना और निकलने के बाद फिर इस भारत में मोदी की हवा में सब हार जाना और 2 नेतृत्व का उदय, जैसे इसी बुद्ध के धरती पर 2 धर्म का उदय हुआ था, महावीर और बुद्ध का। 14 साल के बाद 2 विचार, 2 आवाज, 2 नेतृत्व का उदय, और आज एक आवाज भारत की कांग्रेस में और एक साधारण से वर्कर, एक आवाज आम आदमी की बिहार में। आम आदमी की उम्मीद, उसके सपने, उसका सच, जाति कोई हो, पार्टी कोई हो, सबकी उम्मीदें पप्पू यादव से जुड़ी हैं। पप्पू आएगा, पप्पू करेगा, पप्पू न्याय दिलाएगा, पप्पू पहुंचेगा, पप्पू ही देगा, पप्पू ही करेगा। जब पप्पू देगा, पप्पू करेगा, पप्पू आएगा, पप्पू न्याय देगा, पप्पू हमारा है, पप्पू परिवार है, पप्पू सबका है, पप्पू के पास से लो, तो फिर मेरी नहीं रहती, मैं तो खुली के लिए 83 से लेकर के मेरी उम्र 56 दिसंबर को पूरा हो। 4 साल 7 साल में मैं बाकी हूँ। नेपाली नगर तक में लाठी खाया जब मेरी उम्र 56 थी। लाठी खाना शुरू किया था जब मेरी उम्र 14 साल थी। 13वां साल में हमको ग्रेनेड से मारा गया था नेपाल में माओवादी के द्वारा, जब मेरी पूरी पैर खत्म हो गई थी। मधेसियों की लड़ाई में हमने अपनी जिंदगी झोंक दी। आज़ादी में उस वक्त चंद्रशेखर जी जिंदा थे और वो उनकी भूमिका
चंद्रशेखर जी की भूमिका फ्रीडम नेपाल बहुत बड़ा था और मैंने एक छोटी भूमिका सुना। फिर मेरी लड़ाई नक्सलियों के बीच हुई और एक साधारण सा पप्पू, बचपना पप्पू का प्रवेश होता है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। और 2083 से लेकर आज तक मैं सपने पर मेरे सपने नहीं देखे, लक्ष्य सीधा चला, तेरा ऊंचाई। यह बात मैंने आपको दुख की बताई। मेरा स्पीच जब 1 घंटा होने चला है तो बहुत सारे साथी क्रांति कर रहे हैं और फिर ऐसे ही साथी हमसे प्रश्न कर रहे हैं सक्सेसर का राजकारण। मेरी स्पीच आपको जाएगी, एक एक चीज लिखी जाएगी, आपके फाइलों में जाएगी। जो जिस विषय पर सब्जेक्ट पर है उस पर ही बोलेंगे। मैं कुछ वाक्य लिखा हूं। जिंदगी में तपिश भी बहुत कम आती है, जिंदगी में तपिश भी बहुत कम आती है, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में। 99% पैर देखिएगा छाया में मुरझा जाता। तो छाया में पलने वाला नेता कभी सक्सेसर नहीं। जो लोग सफर में अकेले चलने का हौसला रखते हैं एक दिन काफिला भी उन्हीं के पीछे वक्त तो लगता है। जिसको भगवान मानते हैं उसका भी वक्त लगेगा। मैं जो लोग मंच पे आते हैं, कभी सम्राट अशोक तो कभी दुनिया के गणितज्ञ आर्यभट्ट तो कभी दुनिया के काम महान ग्रंथ के तौर पर स्थापित कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन की बात कर रहे हैं। कामसूत्र पढ़े ना, पढ़ लीजिए, लोगों को समझ में आएगी। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से ही मिला, जिसके जन्मदाता सूर्य। रामायण लिखने वाला भी वाल्मीकि ही थे और कूटनीति के चाणक्य ही थे। ज्ञान का साल पाया भारत ही बिहार ही था। तो फिर बिहार गरीब और अंतिम गोदाम पर तो है, इसी की चर्चा कर लीजिए। मैं इससे ज्यादा शबाब से पहले सत्र के उद्घाटन भाषण में मानवता को अपनी जिंदगी का प्रथम औजार बनाइए। 200% नहीं तो कम से कम पप्पू यादव के पीछे 70 से 80% अपनी जिंदगी देने के लिए इंसानियत के लिए खड़े हुए। संघर्ष को अपनी जिंदगी का साथी बनाइए। 40% भी मेहनत करने का सोचिए। आप कितने पैसे वाले हैं और आप क्या हैं, विचारों के सामने उसकी कोई औकात नहीं। आपका आचरण, आपके सीखने का अभिप्राय, आपका ज्ञान, ये आपको जिंदगी में सम्मान बोध है। मैं मानता हूं कि
फिर मैं उसी वोट पे आता हूँ, क्योंकि वोट की चर्चा हमारे साथियों के मन में है। मेरे पास कोई कॉन्सुलेटिव वोट नहीं है, पप्पू यादव के पास कोई कॉन्सुलेटिव वोट नहीं है। ये सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरी अभी कोई जाति नहीं है। फिर मैं कहूंगा, मुझे शतरंज खेलना नहीं आता, दुश्मनों की औकात नहीं मेरे सामने बैठने की, और अपनों के साथ शतरंज की चाल चलने मुझे नहीं आता। जो लोग 100% क्लैपिंग नहीं, आप चाल चलते हैं शतरंज के अपनों के साथ, और आप दुनिया में के निर्माण की बात करते हैं। देखेंगे होंगे, अरे गुलाम नबी आजाद नहीं हुए कांग्रेस के, असम के नहीं हुए, बंसवाद के ज्योतिन्द्र सिंधिया नहीं हुआ, जितन नहीं हुआ, मुफ्ती मोहब्बा के बीजेपी नहीं हुई, कांग्रेस युद्ध हो गया, कांग्रेस युद्ध नहीं हुआ, बीजेपी के आधे लोग कांग्रेस के हैं, और कांग्रेसी की छाया के बगैर बीजेपी जिंदा रह ही नहीं सकती है। सच है, कॉन्सुलेटेड वोट नहीं, लेकिन युवा और छात्र मिला के कितने %? मैक्सिमम 70, 67, 67। युवा छात्र में महिलाएं भी युवा है, और छात्र मर्द भी युवा, गरीब भी युवा है, अमीर भी युवा है, ऊंची जाति भी युवा है। क्या हम लोग का कॉन्सुलेटेड वोट कुछ नहीं हो सकता? क्या हमें उस पर डायरेक्टिव पे काम नहीं करना चाहिए? क्या हमारे जो यहाँ यूथ है उसको एमएलए बनने का सपना नहीं? क्या पप्पू यादव जितने बड़े बड़े चोर दलाल हैं वही लोग हैं? आप नहीं, आपके भीतर से सपना नहीं देते, क्यों नहीं? आप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते क्या? रामविलास से चले गए, लालू यादव जी तो दुश्मनों ने इस तरह घेर लिया, और उस परेशानी से, बीमारी से ग्रसित हो गए। वह हमारे साथ विचारों के मजबूत रिश्ते के साथ खड़े सिद्ध हो सकते हैं। उनका भी जाने शरद जी जो वक्त सामने, नीतीश जी 73 के हो, 2024, 25 या 2029, क्या 2029 के बाद आप एमएलए नहीं हैं? क्या 2029 में आप एमपी नहीं? मेरा ये सवाल है। हमारे उम्र में जो है लोग हैं, राजनीति में आए, मुलायम सिंह यादव, शरद जी के बाद जरा नजर उठाइए बिहार में, इन लोगों को छोड़ दीजिए तो फिर पप्पू यादव आपके नेता के सामने हो, नजर उठाइए, इधर उधर मत देखिएगा, आंख बंद करके सोचिए। ठीक है, मेरी उम्र के लोग हमारे साथ हो सकते हैं, ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत दलाली और बहुत कुछ देख लिया है। उसको पैसे भी चाहिए, उसको क्या तरह की चीज़ें चाहिए, जल्दीबाजी में भी है, तुरंत एमएलए बनना चाहते हैं। लेकिन जो मेरे उम्र के बाद है, मेरी उम्र 60 साल होगी, जो 40 के हैं, जो 35 के हैं, जो 42 के हैं, जो 45 के हैं, जो 28 के हैं, जो 22 के हैं, क्या वो कल के सीएम नहीं? और आज वही पप्पूवादी होगा जो 40 के नीचे है। जो मेरे उम्र के लोग हैं वो पप्पू नहीं होगा।
करके नदियों में डुबकी लगा लिया। कई तरह के गोताखोर हो चुके हैं। इसको समझिए। गेट मत खोलना, गेट नहीं खोलेंगे, कोई गेट नहीं, चुपचाप बैठना, बैठे नहीं तो अपने रूम में जाइए। नहीं सर नहीं तो अब बाथरूम में किधर खुली गई। मैं आज सिर्फ आपको फोकस कर रहा हूं, सिर्फ आप, सिर्फ आप। छोड़ दीजिए पप्पू यादव की चिंता, मुझे आपकी चिंता है। आपको लगता है कोई नेता आपसे प्यार करता है? आपको लगता है कोई नेता आपकी सुनना चाहता है? आपको लगता है कि कोई नेता आपने खोया हुआ? आपको लगता है कि कोई नेता दूर रह के आपके लिए कभी एक बार सोचता है? सोचता तो गरीबी खत्म नहीं है, सोचता तो आज देश की ये हालात होते, वह सोचता है सत्ता में कैसे आएंगे, इंसानियत खत्म कैसे होगी, आपको मारेंगे कैसे, आपको पलट कैसे करेंगे। तो 40 के नीचे के लोग हैं, आप उसके बीच आइए और बबुआनी करें। 40 के ऊपर के लोगों के पास आप प्रयास कर दीजिए, उसका प्रयास नहीं करेंगे। और आप 40 के नीचे 42-45 के नीचे के लोगों के साथ जाइए, वह इन दुराचारी चरित्रहीन और गलत राजनीति करने वालों के साथ उनका सफर नहीं करेंगे। आप उसको अपना और वहां आप नैरेटिव पैदा कीजिए, बहस से भी। जब 32 लाख चाय की दुकान से नरेंद्र मोदी नैरेटिव बना सकता है, इतना बड़ा विजन बिना जाति धर्म मजहब के, इतना बड़ा 100% देने वाला नेता, इतना ज्यादा संघर्ष के रास्ते, कोई 5 साल किया होगा, कोई 10 साल किया होगा, कोई 4 साल किया होगा, लगातार 14 सालों की उम्र से लगातार 56 सालों तक सड़कों पर संघर्ष, पत्थर माफी यात्राएं हुए। संघर्ष आपके साथ, मेहनत आपके सामने, दुनिया की मदद करने में अपने जेब से सबसे बड़ा नाम पप्पू। कोई एक भी भगवान को खुश करने पैसा चढ़ा दिया होगा, कोई चुनाव के 2 दिन पहले 500 टका दे दिया होगा। एक व्यक्ति 16 साल के जीवन से 56 साल तक लेना कुछ नहीं सीखा, सिर्फ देना सीखा। मैंने उम्मीद भी नहीं कभी उम्मीद नहीं, और आप पहले बनने के लिए वक्त के कारण हुए, छोटी छोटी बातों पर आप अहंकार करते हैं। अध्यक्ष जी हमको सुन लीजिए, आप बड़े लोग हैं, विचारों के धनी हो जाएंगे तो आपका बड़प्पन। मोबाइल वाले कौन है, इनको बाहर करो। कौन इधर आ जाओ, मोबाइल बंद करके दो। नहीं, यदि कल भी रात आपको हाथ और पैर फंसा तो हम लोग माँ बीमार होते हैं तो आज बीमार होते हैं, खड़े रह जाते हैं। पति बीमार होता है तो हमारी जिंदगी हराम हो जाती है। बच्चे परेशान होते हैं तो माँ परेशान हो जाती है। तो क्या हम लोग पड़ोसी और दुनिया के लिए परेशान और खुद के लिए कुछ पल कुछ वक्त करते हुए नहीं निकल रहे? 9:30 बजे बजते शुरू करना पड़ा, जबकि 9 बजे करना है। मैंने कुछ भी नहीं लिया, और जब तक आप
मेरे साथ बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे आपसे सीखना, मुझे आपसे ऊर्जा मिलती। किसके पास बनने वाली ताकत है? नीतीश कुमार जी के मैदान में 5,000 वर्कर नहीं जुटे थे 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद। लालू यादव जी जब जेल जा रहे थे तो सरकार खत्म हुई तो वर्कर सड़क पर नहीं मिला था सीबीआई के साथ। और आप जब हम जेल गए थे तो आप पागल हो गए। ये ताकत किसके पास है? आपने दुनिया को संदेश दिया था कि लड़ने और मरने का जज्बा आता है, फिर आपके पास वक्त नहीं, आप अपना वक्त भी देते हैं और उसमें सफलता भी नहीं होगा तो घर भी जाएगा। कुछ पल और वक्त परिवार को दीजिए तो कुछ अच्छा करोगे। परिवार का वक्त काट करके और अपनी जिंदगी की खुशी काट करके आप सड़कों पर हैं, क्या आपके मन में नहीं होता है कि बनना एमएलए बने? और रास्ता यही है जो मैंने बताया, नैरेटिव, परसेप्शन। फिर मैं कह रहा हूं, जाति एक मुद्दा, एक पाठ है, जाति चुनाव का कोई पाठ है। एक काम करते हैं, आपको मैं टास्क देता हूं, जिस जाति के राजपूत, ब्राह्मण, राधा, तेली, सौ, चौधरी, दुनिया, चौधरी, ठाकुर जीनियस लोग हैं और गांव में बैठे उसको निकालिए, उसी को जाति तेरा यादव में जो जीनियस है निकालो, राजपूत में जो जातिवाद नहीं करता निकालो, ब्राह्मण में जो जीनियस है निकालो, पासवान में जो जीनियस है निकालो। वो जाति है। जहां पासवान के जीनियस को टिकट देनी हो जाती है तो निकालिए। चुनाव सफलता और क्या है? जाति है, इसको चुनाव चलिए ना ढूंढते हैं, जाति में ही हम लोग लीडर ढूंढते हैं। जहां जाति होगी उसी जाति का लीडर ढूंढे, तब तो जाति होगा। हाँ, चलिए काम करते हैं, हम भी यही बात करें, हम भी तैयार हैं। जाति में ही आप लीडरशिप को ढूंढिए तो आपका एक नैरेटिव बन। और इसमें है भी बहुत सारे लोग जो विचलित हो जाते हैं। आप जाति नहीं है से, आप जादव हैं कि नहीं? पप्पू यादव और लालू यादव जादव है, आप जादव नहीं है। कौन जाति? अरुण जादव जादव है, आप कौन जाति? जादव है। आपसे अच्छा है कि खराब? बहुत क्लियर हो गया आपको मेरी समझ। आप जीनियस है कि हम ज्यादा जीनियस है? ये जीनियस है, ये जाति है। आप अत्यंत पिछड़ा नहीं हैं। आप जीनियस हैं कि लालू यादव का अत्यंत पिछड़ा जीनियस है? फिर आप जाति कैसे नहीं? कालिंदा सिंह क्या कुशवाहा है? इससे बड़ा कुशवाहा कौन? ये जीनियस नहीं है, ये है ना जीनियस। ये प्रथापक है, ये कुशवाहा है ना। बस यही है कि धूर्त कम है, धूर्तों के साथ रहते रहते हो गए कम है। और जो सच्चाई है और शिक्षण शिविर है उसको ओपन बात करनी चाहिए। ये कोई हम ही हो गए, हम चालाकी करते हैं, चालाकी किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। और शिक्षित शिविर में और मंथन शिविर में जब तक हम खुद को
ये सवाल खड़ा नहीं करो, नहीं। हमें अच्छे लोगों के साथ चल के ही वो काम कर सकते। और ये मेरा शब्द नहीं है जो विवेकानंद का शब्द। माहौल अच्छा, इंसान अच्छा, भीतर कुछ बाहर कुछ नहीं चलेगा। लीडर पर आप चैलेंज बात करिए, लीडर को चैलेंज नहीं करेंगे। लीडर को चैलेंज कभी नहीं किया गया इस कंट्री में, ये आप समझ लीजिए। या तो स्वीकार करिए या तो ना करिए। रामचंद्र जी आप भी चाहते, प्रोफेसर साहब आप शंकर करते थे, आप बरवानी कॉलेज के प्रोफेसर, आप मुसलमान अच्छे नहीं हैं, तो फिर AIM में अच्छा मुसलमान कैसे हो? नैरेटिव पैदा किया ना वो, कभी आया वो इस अंदर, तो क्या नैरेटिव पैदा किया कि मैं मोदी का बाप, मोदी को मैंने 3 फुट गाली देकर सेंटिमेंट पैदा किया, तो उससे वोट मिल गई, लेकिन क्या नैरेटिव पैदा किया ना। अगर था मुसलमान वोट देते तो आप जीनियस हैं, तो आप जाति नहीं है। ये 2 बार जिला परिषद रहा, ठाकुर जाति से रहा, ये जाति नहीं है। सर मेरे पास हीरा मोती सब कुछ है। मैं आग्रह करूंगा बहुत क्लियर कि मेरे पास दुनिया के अजीब, मैं कंसोलिडेटेड वोट की बात कर रहा था, उसमें मैं फोकस करना चाहता हूं यूथ और छात्र, और दूसरा किसान और गरीब। महिलाएं उसी का यूथ छात्र, महिलाएं तो 50% बगैर उसके आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए मेरे पास सिर्फ आपके मन की जो कुछ बातें थी, मैंने उसको सवाल कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं आधे घंटे के अंदर, सिर्फ आधे घंटे ये मैप भेजेंगे, हाथ उठाएंगे, मैं देख लूंगा। कोई इस संदर्भ में कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं। जो मैंने चुनाव और राजनीति के जितना मैंने इस भारत को देखा और समझा, उस पर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हमको प्रश्न करिए, मैं सार्थक जवाब दे पाऊंगा, संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र नहीं हूं। दूसरे शब्द में कल जब मैं शुरू करूंगा तो इससे अलग हटके हमारी चर्चाएं होगी। मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के आग्रह करूंगा